हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राज एंड वेलकम टू इको लर्नर्स। अब लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 से जो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे दो मेथड से। पहला मेथड था हमारा वैल्यू एडेड मेथड और उसके बाद हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे इनकम मेथड से। हमने वैल्यू एडेड मेथड को और इनकम मेथड को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब बारी है नेक्स्ट चीज़ की कि वैल्यू एडेड मेथड या फिर इनकम मेथड से अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें वो किन बातों का ध्यान रखना है या वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमको अपने माइंड में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम उसका नाम है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। पहले हम लोग प्रिकॉशंस कर रहे हैं ऑफ वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड से, और उसके बाद हम लोग समझेंगे इनकम मेथड के क्या क्या प्रिकॉशंस है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। अब ध्यान से देखना आप लोग ज़रा, अगर वैल्यू एडेड मेथड से या प्रोडक्शन मेथड से या फिर आउटपुट मेथड से हम लोग कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं उसे या प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं, अगर इससे हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो हमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझना, ये बातें कुछ बताई हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने, एडम स्मिथ ने। अब ध्यान से सुनना आप, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वैल्यू एडेड मेथड में आपको ध्यान का रखना है कि अगर हम लोग कोई भी इंटरमीडिएट गुड है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक फाइनल गुड होता है और एक इंटरमीडिएट गुड होता है। तो फाइनल गुड को हम हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन कभी भी इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड में इंक्लूडेड होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ब्रेड बनाना है, अगर हम लोग को ब्रेड बनाना है तो ब्रेड बनाने के लिए हमें वीट चाहिए। तो जो वीट, फॉर एग्जांपल वीट आया हमारा 30 रुपीज़ का और ब्रेड बनाया हमने 40 रुपीज़ का। तो ब्रेड में तो ऑलरेडी वीट की कॉस्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि वीट हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड और ब्रेड हो गया हमारा फाइनल गुड। तो वीट की वैल्यू, तो वीट की जो कॉस्ट है, जो वीट की कॉस्ट है वो ऑलरेडी ब्रेड में इंक्लूडेड है, इसलिए हम हमेशा ब्रेड की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, और जो इंटरमीडिएट गुड है उसको कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब सेकेंड प्रिकॉशन आप समझना, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अब ये कि भाई सेकेंड हैंड गुड्स कौन से होते हैं, या सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम लोग सेल या परचेज कर रहे हैं किसी भी सेकेंड हैंड गुड्स का तो उसको हम नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे। अब समझना आप लोग ध्यान से। फॉर एग्जांपल, एक कार थी जो 2012 में परचेज की गई थी 10 लाख रुपीज़ की, राइट, और 2018 में आके उस कार को सेल कर दिया गया 5 लाख रुपीज़ में। अब कार पुरानी थी तो 10 लाख में तो सेल नहीं होगी, ऑब्वियसली उसका प्राइस कम हो जाएगा ड्यू टू डेप्रिसिएशन, राइट। तो 2012 में उस कार को बनाया गया था और जो फर्स्ट टाइम सेल की थी कंपनी ने वो 10 लाख रुपीज़ की सेल की थी, लेकिन वही 5 साल बाद उस कार को सेल किया गया 5 लाख में। अब समझना ध्यान से, हम लोग जो फर्स्ट टाइम सेल हुई गुड्स है या जो भी फर्स्ट हैंड कॉमोडिटी है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, लेकिन इस सेकंड हैंड कॉमोडिटी का फिर जो हमने कार 2018 में सेल की थी 5 लाख रुपीज़ की, तो क्या 5 लाख रुपीज़ नेशनल इनकम में आना चाहिए? हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे आप ध्यान से समझना। इसके पीछे रीज़न ये है कि 5 साल बाद हमने वही कार सेल कर दी जो पहले हमने बनाई थी, कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है, वही पुरानी चीज़ हमने फिर से सेल कर दी है। तो अगर नया प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो उसको हम इंक्लूड भी नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। इसीलिए सेकंड हैंड कमोडिटी या सेल हो चाहे परचेज हो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि वो कुछ नया क्रिएट नहीं हुआ है, वही पुरानी चीज़ सेल की जा रही है। अब थर्ड चीज़ समझना आप ध्यान से, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। अब प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। हम लोग कोई भी काम अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं अपने गार्डनिंग में कोई पॉट्स उगा रहा हूँ या फिर बेसिकली कोई पौधे लगा रहा हूँ, तो वो हो गया प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। इंक्लूड उसे इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज उस सर्विसेज की मार्केट वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर सकते हम लोग। जैसे अब हम खुद के लिए गार्डनिंग कर रहे हैं, खुद के घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू कैसे एस्टिमेट की जाए, एस्टिमेट नहीं कर सकते हम लोग। इसीलिए एडम स्मिथ ने हमें बोला कि भाई सर्विसेज जो है अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो उसको इंक्लूड मत करो नेशनल इनकम में। अब फोर्थ प्रिकॉशन देखना आप लोग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। लेकिन एडम स्मिथ ने बोला कि भाई अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो गुड्स की मार्केट वैल्यू एस्टिमेट की जा सकती है, इसीलिए उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दो। तो ध्यान रखना आप, अगर कोई भी सर्विसेज है
जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई गुड्स है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। अब नेक्स्ट चीज़ समझना, ये तो आपके थे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड के क्या क्या सो अब हम लोग देखते हैं कि इनकम मेथड से या इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है या फिर हमें समझना है प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। अब समझना ध्यान से, सबसे पहले प्रिकॉशन है कि भाई ट्रांसफर इनकम। अब याद करो आपने ट्रांसफर इनकम कब पढ़ा था, हमने दो टाइप की इनकम पढ़ी थी, एक होती है ट्रांसफर इनकम और एक होती है हमारी फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में अगर आपको डाउट है तो आप, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना एक बार। अब ट्रांसफर इनकम वो होती है जो हमें बिना काम किए मिलती है, जैसे स्कॉलरशिप या ओल्ड एज पेंशन। तो हम लोग ट्रांसफर इनकम को कभी भी इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में, क्योंकि ट्रांसफर इनकम हमें फ्री में मिली है। हमने इसके बदले में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया है, और जब प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे तो नेशनल इनकम में भी हम लोग इंक्लूड उसे नहीं कर सकते। सेकेंड प्रिकॉशन आप समझना ध्यान से, प्रिकॉशन नंबर 2 है आपका इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अभी वैल्यू एडेड में हमने पढ़ा था कि हम सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में, तो उससे अगर कोई इनकम जनरेट की गई है तो वो भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज हमने कोई भी कुछ नया क्रिएट नहीं किया है, नया कुछ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं किए, हमने बहुत पहले उसको क्रिएट कर लिया था, और जिस साल क्रिएट किया गया था उस साल वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में आ चुका है। तो अगर उससे कोई इनकम जनरेट की है वापस रीसेल करके तो उसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर कभी आ जाएगी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी या फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स या सेकेंड हैंड कार, तो उसको कभी भी इंक्लूड मत करना, उसको इग्नोर कर देना आप, ठीक है। अब थर्ड प्रिकॉशन आप समझना, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स आर नॉट इंक्लूडेड। अब क्वेश्चन है कि भाई अगर हम लोग शेयर सेल कर रहे हैं, कंपनी के बॉन्ड्स या फिर कंपनी में डिबेंचर सेल कर रहे हैं, डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं, तो ये इंक्लूड क्यों ना करें नेशनल इनकम में। समझना ध्यान से, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ये बस और बस एक पेपर पे क्रिएशन होती है, कोई करंट गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं हो रही है, बस पेपर पे वैल्यू क्रिएट की जाती है। तो पेपर पे वैल्यू क्रिएट करेंगे तो उसको नेशनल इनकम में हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ये ऐड नहीं हो रहा है, कुछ ठोस चीज़ नहीं बन रही है, बस पेपर में ही बना रहे हैं हम लोग, वैल्यूज की क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। और फोर्थ है हमारा विंडफॉल गेन्स। अब क्वेश्चन है कि विंडफॉल गेन्स होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारी लॉटरी लगी है या बैटिंग से, हॉर्स रेस से, बेसिकली सट्टा लगाना, ठीक है, उससे हमारी कोई भी कमाई हुई है तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ क्यों, क्योंकि हमने सट्टा लगाया, हमने कुछ जो भी अपने पैसे जीता, लॉटरी लगी हमारे, उसके बदले में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ है, लॉटरी तो किस्मत से लगी है, भगवान का देना है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया या फिर कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई हैं, वो बस एक हिट एंड ट्रायल था, ठीक है, भगवान की दुआ थी, लॉटरी लग गई, तो नेशनल इनकम में इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। तो 4 प्रिकॉशंस थे हमारे इनकम मेथड के। सबसे पहला था ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स वो भी इंक्लूड हम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ नया नहीं बनाया हमने, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स बस पेपर में क्रिएशन की गई है, इंक्लूड नहीं करेंगे। विंडफॉल गेन्स, लॉटरी, सट्टे से जो भी पैसा कमाया उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। सो अभी हमने डिस्कस किया प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करिए जिनको इकोनॉमिक्स में बेसिकली प्रॉब्लम होती है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।